योगा और प्राणायाम को अपने अपने दिनचर्या में शामिल करना है। योग आपको सिखाते होंगे यहाँ सर, तो वो अपने घर पे रोज सुबह सुबह रफा हाजत के बाद, इनके पानी वगैरह पीने के बाद फिर आप घूम के आते हो, उसके बाद जरूर करने हैं। चाहे 10 मिनट ही करें, आपने अवश्य करने हैं। और उसके साथ साथ सुबह प्राणायाम, ध्यान, जिस भी आप अपने आराध्य को मानते हो, थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह ध्यान में जरूर बैठना है। लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह सुबह ध्यान में बैठते हो, जिस भी प्रभु परमात्मा भगवान को आप मानते हो, उसका ध्यान सुबह सुबह करते हो, तो आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि जो टीचर साहिबान आपको बताएंगे वो तो आपको याद होंगी ही होंगी। जो इस सृष्टि में चीजें हैं वो सारी भी आपको अंदर से ऑटोमेटिक भी याद हो जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। ध्यान सिर्फ आप अगर 10 मिनट के लिए भी करते हो रोज रूटीन में डेली, तो चमत्कार होंगे। आज विद्यालय में डॉक्टर दलशेर सिंह जी, जिन्होंने आशी, इनकी लड़की का नाम आशी, उसके नाम से आशी वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की हुई है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि ये समाज सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, अलग अलग जा करके ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, स्कूलों में जागरूकता उत्पन्न करना, ये सभी काफ़ी लंबे समय से इनकी टीम सारी कार्य कर रही है। पहले ये टोहाना में कार्य करते थे, अब मुझे जानकारी मिली है कि ये गुड़गांव में ये स्थापित हो चुके हैं और 15 दिन में, 20 दिन में 2-3 दिन अपने इलाके में आते हैं। तो आज इसी कड़ी में इन्होंने जब हमारे से संपर्क किया श्री लाल सिंह जी के माध्यम से, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे विद्यालय में भी आकर के इनकी टीम बच्चों का मार्गदर्शन करेगी। आज इनकी पूरी टीम, डॉक्टर दलशेर सिंह जी की पूरी टीम विद्यालय में पहुंची और उन्होंने प्रार्थना सभा में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़ी बारीकी से दी। और आशा करते हैं कि बच्चे इनकी जानकारी से लाभ भी उठाएंगे, अध्यापक भी लाभ उठाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा इनका विद्यालय में पहुंच करके बच्चों को जानकारी देना। यदि समय समय पर इसी प्रकार जागरूकता कैंप लगाए जाएं तो बच्चे बीमारी से बिल्कुल दूर रहेंगे। और जब बच्चे बीमारी से दूर रहेंगे तो पढ़ाई में उनका मन लगेगा, इससे शिक्षा का प्रसार होगा, कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो मैं इनका विद्यालय में पहुंचने पर दलशेर सिंह जी का और इनकी पूरी टीम का और आपका, क्योंकि पत्रकार जो बंधु होते हैं वो भी इस बात को समाज के अंदर लेकर के जाते हैं, तो आपकी टीम का भी यहाँ समस्त विद्यालय प्रबंधन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे को दी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माई सिटी न्यूज़ का व अन्य मीडिया के साथी जो आए हैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और सवाल जो किया आपने कि इस तरह के जागरूकता कैंप, देखो 100% रिजल्ट आना ज़रूरी नहीं होता किसी भी कार्यक्रम का, लेकिन जो भी कार्य किया जाए उसका जितना भी फ़ायदा हो जाए और जिसको भी फ़ायदा हो जाए तो वो अच्छी बात होती है। तो हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने 100 से ज़्यादा स्कूलों, संस्थाओं, पंचायतों में अनीमिया निवारण कैंप वगैरह लगाए, तो उनका फॉलोअप भी किया और दवाइयाँ वितरण की। बाद में हमने जब फॉलोअप किया, दोबारा से जाकर के हमारी टीम ने उनका ब्लड चेकअप किया, तो 80 से 90% बच्चों के अंदर और अभिभावकों के अंदर या ग्रामवासी जो भी जिन्होंने कैंप में हिस्सा लिया था, उनमें हमारे को उनके जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है या अन्य उनको बीमारियां थी, उनमें सुधार मिला। और ये जानकारी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इम्प्रूवमेंट हुई उससे हमें खुशी है। और हम तो चाहेंगे कि हम ही नहीं, बाकी सभी संस्थाएं या अन्य लोग जो भी इस तरह के कार्यों को लगातार चलाते हैं, तो इस चीज़ से की परवाह ना करें कि इसका रिजल्ट कितना आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट तो आप अगर कर रहे हैं किसी कार्य को तो उसका आना ही होता है।